खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की 2 कार्रवाइयाँ, 5 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने भारतीय हिमायत याफ्ता फितनॉल खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर पिशावर में ऑपरेशन किया। मौसर कार्रवाई में 4 हिंदुस्तानी हिमायत याफ्ता खवारिज मारे गए। खारजी हारिस और खारजी बसीर भी शामिल। शिमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में एक खारजी हलाक, खवारिज से असलहा और धमाका खेज़ मवाद बरामद हुआ। PTI और पीपल्स पार्टी में आला सतह पर राबिता। असद कैसर की परवेज अशरफ से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। असद कैसर ने हुकूमत के मुत्तल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात बयान किए। परवेज अशरफ पर PTI और पीपल्स पार्टी में पुल बनने पर जोर दिया। परवेज अशरफ की पार्लियामेंट में मीडिया से बातचीत, कहा कि असद कैसर से मुलाकात में बजट के बायकॉट की कोई बात नहीं हुई। हुकूमत के इत्तेहादी हैं, लेकिन कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस पर हुकूमत से बात करेंगे। हमने वफाकी बजट को बोगस करार दिया, जो साबित हो रहा है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की वकास अकरम और तैमूर सलीम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा महंगाई 110 से 125% तक बढ़ गई। पार्लियामेंट में हुकूमत को चैलेंज दिया था, मार्केट में जाकर कीमतें देखते हैं। हुकूमत ने ज़राअत के शोबे की तरक्की की बात की। चावल, गंदम और कपास समेत तमाम ज़रूरी अजनास की पैदावार कम हुई। हुकूमत ने मवेशियों के इजाफे को ज़राअत में इजाफा करार दिया। पंजाब में तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 5% इजाफा। पंजाब का 5335 अरब रुपए का बजट पेश। आइंदा माली साल के लिए 1240 अरब का तरक्याती बजट मुख्तस। पंजाब हुकूमत का सूबे भर में 100 नए सहूलत बाजार कायम करने का फैसला। वजीर खजाना मुश्तबा शुजा की बजट तकरीर, कहा पंजाब को गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई से नजात दिलाई। 1 साल के दौरान 6104 मनसूबे मुकम्मल किए। लाहौर, सरगोधा और दीगर शहरों में अरबों की लागत से जदीद तरीन अस्पताल बनाए जा रहे हैं। पंजाब असम्बली का बजट इजलास, ऑपोजिशन का शोर शराबा और हंगामा। वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन अरकान के नारे। ऑपोजिशन अरकान बजट की कॉपियां वजीर खजाना की तरफ उछालते रहे। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ भी पंजाब असम्बली के बजट इजलास में शरीक हुई। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने वजीर आला की नशिस्त के गिर्द हिस्सा बनाए रखा। बजट में पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा सालाना तरक्याती प्रोग्राम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल की 5वीं मंजिल ज़ेर तामीर है। सरगोदा में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका। पाकिस्तान का पहला नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भी बनाने जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी बोली, वज़ीर आला ने तारीखी बजट दिया, आवाम से वादे पूरे कर रही हैं। पंजाब में कम अज़ कम उजरत 40,000 कर दी। बलोचिस्तान का माली साल 2025-26 का बजट कल पेश किया जाएगा। बजट का मजमूई हजम 1000 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में विफाकी हुकूमत के ऐलान के मुताबिक इजाफे का इम्कान। गैर तरक्याती अखराजात का तखमीना 700 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़। तालीम के लिए 160 और सेहत के शोबे के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस होंगे। अमन व अमान के लिए 100 अरब से जायद की रकम रखने का इम्कान। शरह सूद 11% पर बरकरार। स्टेट बैंक का नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ज़ेर सदारत मालियाती पॉलिसी कमेटी का इजलास। स्टेट बैंक 1 साल में शरह सूद में 11% कमी कर चुका। रिपोर्ट के मुताबिक मई 2025 में महंगाई की शरह 3.5% रही। मई में करंट अकाउंट 1 करोड़ 20 लाख डॉलर सरप्लस। जुलाई तमई करंट अकाउंट 1.88 अरब डॉलर सरप्लस रहा, जबकि मई में 3.7 अरब डॉलर की तरसीलाते ज़र मौसूल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR के उमूर पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ का मीडिया में रिपोर्ट। टैक्स नाद हिंदगान की गिरफ्तारी के मामले का नोटिस। वज़ीर आज़म को आगाह किया गया, सेल्स टैक्स नाद हिंदगान की गिरफ्तारी का इख्तियार 1990 की दिहाई से कानून का हिस्सा है। अदालती फैसलों के पेश नज़र मुतल्लिका शिकों में तरमीम की जा रही है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की, तरमीम को कारोबारी बरादरी को हिरासा करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल मिलकर हल कर सकते हैं। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का FPCCI में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। कहा, कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिसकी बिजनेस कम्युनिटी महफूज ना हो। जिस मुल्क में बिजनेसमैन हिरासानी का शिकार हों वहाँ कारोबार नहीं फैल सकता। हमारे मुल्क में बिजनेस फ्रेंडली माहौल का मसला है। ताजिर किसी का नाजायज़ प्रेशर मत लें, उनको गैर ज़रूरी दबाव और हिरासानी से बचाना जिम्मेदारी है। बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान को $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने के मिशन पर काम करे। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक नजरसानी केस की समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि सुन्नी इत्तेहाद और तहरीक इंसाफ का आइन और साख्त अलग है तो मुफादात एक कैसे हो सकते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होने वाले आज़ाद अरकान की वापसी कैसे हो सकती है। वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल देते हुए कहा कि सुन्नी इत्तेहाद और PTI का मुफाद मखसूस नशिस्तों के तनाजुर में यकसा था, इसीलिए उन्हें PTI को नशिस्तें मिलने पर एतराज नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी केस की समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। जज के तबादले में रजामंदी न हो तो अमल वही खत्म हो जाएगा। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस से इनकार कर दे तब भी तबादला नहीं होगा। जिस हाई कोर्ट जाना है वहां का चीफ जस्टिस इनकार करे तो भी तबादला नहीं होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान इनकार करे तब भी जज का तबादला नहीं होगा। अदालत में सारी बात सदर के इख्तियार पर ही हो रही है। कराची में आधे घंटे के दौरान दूसरा ज़लज़ला, शिद्दत रिएक्टर स्केल पर 2.6 रिकॉर्ड। ज़लज़ले की गहराई 27 किलोमीटर, मरकज़ DHA सिटी के जनूब में 15 किलोमीटर के फासले पर था। इससे कुछ देर कबल शहर में 2.5 शिद्दत का ज़लज़ला महसूस किया गया। कराची में 1 जून से आने वाले ज़लज़लों की मजमूई तादाद 42 हो गई। चंदूर में पोलो फेस्टिवल 20 से 22 जून तक सजाया जाएगा। मेले में पोलो मैचेस के अलावा पैराग्लाइडर्स और पैराट्रोपर्स अपने फन का मुजाहिरा करेंगे। पोलो फेस्टिवल का इनेकाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, GB हुकूमत और फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के ताउन से होगा। और मलेशिया के शहर कोलालमपुर में आज मुल्की हॉकी टूर्नामेंट, पाकिस्तान ने जापान को हराकर पहली कामयाबी अपने नाम कर ली। कौमी टीम ने जापान को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। पाकिस्तान की जानिब से सुफियान खान, गजनफर अली और राना वहीद ने गोल स्कोर किए। पाकिस्तानी टीम अपना तीसरा और आखिरी लीग मैच 18 जून को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान का पहला मैच मेजबान मलेशिया के खिलाफ 3-3 से बराबर रहा था।